इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके बाद अपन लोग, वैसे तुम लोग सॉल्व कर चुके हो वो कॉन्सेप्ट, नेट का क्वेश्चन करवाया था मैंने एसआई का, वही कॉन्सेप्ट है, अब आया है जाके, ठीक है। इसे लिखते हैं वेरिएशन ऑफ रेट परसेंट विथ टाइम। बेटा बात नहीं, वेरिएशन ऑफ रेट परसेंट विथ टाइम, ये लिख लो। देखो मैं क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट लिख लिया करो। इस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद पता क्या होता है, जैसे अगर मैंने इन केस अगर तुम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट पूछा तो तुम लोगों को आ जाएगा ये, ठीक है। वेरिएशन ऑफ रेट परसेंट विथ टाइम, ठीक है। समय के साथ जो दर में बदलाव, ठीक है, समय के साथ दर में बदलाव, ठीक है। क्लियर हो गया, ये है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन लिखो एक, रोहन एक निश्चित राशि को, जो सीजीएल 17 का है क्वेश्चन, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। अब रोहन ने क्या किया, कोई भी राशि ली, साधारण ब्याज पर उधार ले ली, ठीक है। एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए, ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, ठीक है। 3 वर्षों के लिए 3%, वार्षिक दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6%, ठीक है। अगले 7 वर्षों के लिए कितना, 6%, यदि वह, ठीक है, यदि वह इतने 2059 इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है, 2059 इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है, तो उधार ली गई राशि में, उधार ली गई राशि क्या है, तो उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ठीक है, पहले देखो राशि कैसी कैसी चेंज हो रही है, किस तरह से दर चेंज हो रहा है बताओ। हाँ, पहले 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 वर्षों में 3%, ठीक है, और 5 वर्षों में 4%, और हाँ 7 वर्ष में 6%, ठीक है। 3 वर्षों में 3% होगी तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, कितने प्रतिशत बन जाएगा, 3 तिरका 9, 3 3 जा 9, 9% टोटल हो जाएगा, टोटल। क्लियर हो गया। और इसमें 20% हो जाएगा टोटल, इसमें 42%, ठीक है। इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 71%, ठीक है। 71% क्या हो जाएगा, जो ब्याज,
प्रतिशत कितना हो जाएगा, ब्याज हो गया। अब ये टोटल ब्याज जो इतने सालों में वो लगा रहे हैं वो 71% बन जाएगा। इतने सालों में कितना ब्याज बन जाएगा, 71%। यही तो निकाला अपन लोगों ने। अब अच्छा, ये चीज़ उन्होंने क्या, इन्होंने ये ट्रिक दी थी। देखो अब जैसे मैं किसी को पैसा दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार 100 रुपये दे दिए मैंने किसी को, ठीक है, और मैंने बोला कि 2% ब्याज देते रहना। अब 2% उसने हर साल ब्याज दिया, मुझे लगा बड़ा कम। 3 साल तक तो मैं झेलता रहा। मैंने कहा सुनो अब एक काम करो, अब जो पैसा दोगे वो 5% के हिसाब से देना, ठीक है। अब जो पैसा दोगे वो 5% के हिसाब से देना, 5% के हिसाब से देना। तो 5% के हिसाब से जो पैसा देगा वो क्या देगा, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो वो जाएगा 25% हो गया। अब मैं बोलूँगा यार मुझे फिर कम लग रहा है, तो फिर मैंने ब्याज बढ़ा दिया कुछ सालों के लिए। तो यही वो कर रहा है, वो 3 सालों के लिए 3% पे दे रहा है। उसे कम लगा तो फिर उसने 5 सालों के लिए 4% पे दे दिया, फिर उसे कम लगा 7 सालों के लिए 6% पे दे दिया। तो 3 सालों में 3% पे उसने कितना ब्याज लिया, टोटल 9%। 5 सालों में 4% के हिसाब से उसने कितना लिया, 20, और 7 सालों में 6% के हिसाब से उसने कितना लिया, 42। अब उसने टोटल ब्याज कितना उठाया, 71%, ठीक है, 71। अब एक जिम बताओ मुझे, P हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है, ठीक है। उन्होंने ये क्या दिया है, ये ब्याज दिया उन्होंने क्या बोला, पूरे समय में वो कितना ब्याज लेता है, इतना, ये इतना ही तो लेता है। तो 2059 रुपये वो कितने हैं, 71% हैं, 2059 रुपये, ठीक है। अगर ऐसे बोला जाए, वैसे हम मेथड ये लगाते हैं, ये होता है पूरी तरह से पाप। CGL में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेथड होता है पाप। तो पहले पाप करके दिखा दे रहे हैं, फिर पुण्य करना सिखा देंगे तुम लोगों को। 71% कितना है, 2059, ठीक है। प्रतिशत में ब्याज इतना है और रुपए में ब्याज इतना है, ये क्लियर हो गया। 71% को कितना लिखेंगे, इतना। तो 1% को कितना लिखेंगे, 2059 अपॉन 71, यही तो लिखेंगे। और 100% को क्या लिखेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या एक चीज़ सोच लो, ऐसा ही रखना। अब हम कैसे लिखेंगे, जितने की वैल्यू दी गई उसका प्रतिशत नीचे लिखेंगे, जितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ बताओ, हमें क्या चाहिए था, मूलधन ही तो चाहिए था, मूलधन चाहिए था। 71% की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2059। और मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया हमारा। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 2059 कितना आ गया, 2900 आ जाएगा ना, 29। फिर थ्री, अरे यार इसमें 65 लिख गया, 63 लिखना था। अब सही है, हाँ। अब 2 से कर देंगे, 2 7 जा 14, ये हो गया 9 5 0 2 2059। देवेश तुम एक काम करो, कुछ प्रोटीन वगैरह पियो 1-2 दिन। मैं पूरी तरह से डाउट में हूँ, 27 कैसे निकाल रहा, लास्ट में 27 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 2900। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई, पूरी तरह से क्लियर हो गई। मुझे अब एक और चीज़ बताओ,